सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से नहीं दे रहा। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति है। ऐसे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न चैतन्य ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ मैं। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय जनित ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में पुण्य पाप के परिणामों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्म शरीर आदि 9 कर्म मोर आदि भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक परिलक्षी ज्ञान और तीनों कर्म ज्ञानावरणी आदि 8 कर्म द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि 9 कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धानु मैं। सोदा तुम्हारी देव है सो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं।
पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। संतोष बागलीवाल आंटी, आप अपने यहाँ म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ें घर की आ रही हमारे पास में। आज का बोल है 854 नंबर का बोल है, पेज नंबर 195 पे यह बोल आया है। आप निकालें, मैं यहाँ स्वाध्याय चालू करता हूँ। जैसे 500 धनुष की काया वाले महान पुरुष के पांव का अंगूठा बाल से बांधा हो तो उसे कहीं बंधन कहा जाता है क्या? ऐसा इंट्रोगेटिव प्रश्न किया। उसी प्रकार चैतन्य शक्ति स्वभाव के सामर्थ्य के समक्ष चारित्र गुण की क्षणिक विकारी पर्याय का बंधन वह कोई बंधन कहलाएगा। देखिएगा, हमें सबसे पहले अपने आत्मा का हमें ज्ञान करना चाहिए। हमारे आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियाँ हैं। गुण का हो या शक्ति का एक ही बात है। उसमें एक श्रद्धा नाम का गुण है, उसमें एक ज्ञान नाम का भी गुण है, और उसमें एक चारित्र नाम का गुण है। समझ में आई? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे आत्मा में विद्यमान है। लेकिन हमें अपने आत्मा का परिचय नहीं है, हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारी पर्याय में विकारी पर्याय, पामर पर्याय अपना अड्डा जमाए हुए हैं। समझ में आया? जिस समय आत्मा को अपने आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उस समय वे विकारी परिणाम उसकी आत्मा में रह नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर चारित्र गुण की बात की जा रही है। सम्यक दृष्टि जीव है, उसे अपनी आत्मा का श्रद्धान भी है और अपने आत्मा का ज्ञान भी है, और निरंतर उस पर्याय में आत्मा का अनुभव भी चल रहा है। समझ गया? थोड़ी स्थिरता भी है, अभी उसकी पर्याय में अभी अस्थिरता बहुत बाकी है। समझ गए नहीं आप? लेकिन वह अस्थिरता का यह स्वरूप बताया जा रहा है। समझ गए आप? चारित्र गुण की विकारी पर्याय, अनादिकाल से श्रद्धा की विपरीतता पड़ी हुई है। श्रद्धा गुण है, उसकी विपरीतता क्या है? परिणाम क्या हो रहा है कि शरीर है सो मैं हूँ। यही श्रद्धा की विपरीतता है। ऐसा ज्ञान करना कि मैं शरीर हूँ। समझ गए आप? शरीर का ज्ञान, मैं शरीर ही तो हूँ, मैं मनुष्य ही तो हूँ, और कौन हूँ मैं? समझ गए आप? ऐसा श्रद्धा और ज्ञान, ये ज्ञान श्रद्धा गुण ज्ञान की विपरीत पर्याय है, और यही हमारे वास्तव में संसार का कारण है। और चारित्र गुणों में जो पर्याय में जो रागादिक परिणतियाँ शेष रह जाती हैं, पुण्य पाप के परिणाम जो अस्थिरता रूप को पैदा कर रहे हैं। समझ नहीं आप? उनको भी अगर यह जीव दूर कर लेता है तो उसकी पर्याय में अत्यंत सिद्ध दशा जैसी पर्याय प्रकट हो जाती है, जो कि हमारे अत्यंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के पास में है। समझ नहीं आप? यहाँ बड़ा ही सुंदर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जिन लोगों को चारित्र बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगता है, उन्हें यहाँ समझाते हैं ज्ञानी। समझ में आया कि भाई साहब चारित्र तो जो है बहुत कठिन है। ज्ञानी कहते हैं कि उसमें कोई दम ही नहीं है। ये बात यहाँ समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। समझ गए आप? जिसकी आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान हो जाता है,
उसके लिए वह चारित्र तो चुल्लू भर जैसा रहता है। सही बात। समझ गए ना आप? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय ने अपनी आत्मा के साथ संगति कर ली है। समझ में आया? चारित्र में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ कहते हैं जैसे 500 धनुष की काया वाले महान पुरुष के पांव का अंगूठा बल से बांधा हो तो वह कहीं बंधन कहा जाता है। समझिए क्या बांधा है? अंगूठा। कितना बड़ा है वो व्यक्ति? 500 धनुष वाला है, बलवान है। समझ लीजिए आप। आदिनाथ भगवान की काया थी 500 धनुष की। समझ में आ गया? भगवान आदिनाथ भगवान को ही ले लीजिएगा आप। आदिनाथ भगवान थे ना, 500 धनुष वाले थे ना, उनकी शरीर था ना, लेकिन वे सम्यक दृष्टि थे। कैसे थे? ज्ञानी थे, 3 ज्ञान के धनी भी थे। समझ गए नहीं आप? लेकिन उनकी श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय में पकड़ अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की थी। समझ में आया भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं कि 500 धनुष की काया वाले महान पुरुष के पांव का अंगूठा बाल से बांधा हो। बाल से कैसे? बाल से बांधा हो तो उसे कोई बंधन कहा जाता है क्या? बताइए आप, उसे बंधन कहोगे क्या? उसे तोड़ने में उसे कितना समय लगेगा भाई साहब? सोचिएगा। श्रद्धा और ज्ञान का, सम्यक श्रद्धा और ज्ञान का क्या काम होता है? मैंने आप जहाँ जीव की सम्यक श्रद्धा हो गई, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास हो गया है, ज्ञान का परिणमन भी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा को ज्ञेय बना रहा है, समझ लीजिए कि भाई साहब अब उसने बहुत बड़ा जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया है। जो तुमने अनादिकाल से नहीं किया था वह यह आके आपने अपना जो है मोक्ष का खाता खोल दिया। रिजर्वेशन करवाते हैं ना भाई साहब। अब आपकी यात्रा जो है सकुशल से होने वाली है। मैंने आप ऐसे ही ज्ञानी जीवों ने जिन्हें देव परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसका ज्ञान करके उसका श्रद्धान करके समझ आप मोक्ष के दरवाजे अपने लिए खोल लिए। अब वह जीव संसार में जन्म मरण नहीं करेगा। समझ आप? अज्ञानी जीवों की श्रद्धा और ज्ञान जो है शरीर आदि में लगा हुआ है। उनकी ज्ञान की पर्याय में पकड़ शरीर की है। अज्ञानी जीवों की ज्ञान में पकड़ भाई साहब शरीर आदि पर पदार्थों की है। और श्रद्धा में भी ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है भाई साहब। क्या चल रहा है पर्याय में? अरे तेरा तो भगवान आत्मा है, ज्ञानेश्वर है, सिद्ध की सामर्थ्य वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसको भूलकर ये शरीर आदि पर पदार्थों में अहंकार कर रहा है। समझ गए नहीं आप? जैसे देखिएगा, आपको पता ही है कि कसाई कितने प्रकार की होती हैं। 14 प्रकार की होती है। समझ में आया? 14 प्रकार की। एक मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोग। अरे परिग्रह है 14 प्रकार। अरे सुनो तो, परिग्रह कहो कसाय कहो एक ही बात है। समझ में आया क्या भाई? परिग्रह 2 प्रकार का। कसाय भी परिग्रह है। समझ, परिग्रह भी कसाय है। तुम्हारे बाहर की ये धन दान आदि की कोई ना परिग्रह है ना कसाय है। समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई साहब? बस समस्या तो यही है ना, मिथ्यात्व को हम कसाय कहाँ समझते हैं भाई साहब? हैं? हमें तो क्रोध मान माया लोभ भी कसाय दिखता है। हैं? बोलिएगा, है कि नहीं? 14 प्रकार की कसाय कहो परिग्रह कहो एक ही बात है। समझ गए नहीं आप? तो उन 14 प्रकार के हैं भाई साहब जो है कसायों के नाम जो आते हैं, सबसे पहले मिथ्यात्व रूपी कसाय कौन है?
समझ गए ना आप? और फिर जो आते हैं 13 प्रकार की, आगे भाई साहब। ये क्रोध मान माया लोग क्या हैं बताइए आप? कसाय हैं कि नहीं? हास रति अरति सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद क्या हैं? 9 कसाय हो गई। 13 और 1 14, कितने हो गए? 14 हो गई। समझ गए नहीं आप? अब जो है मोहिनी के 2 वेद, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो जब तक जीव की पर्याय में भाई साहब मिथ्यात चल रहा है, शरीर और आत्मा को एक मानने रूपी जो मान्यता चल रही है, तब तक आप ये 13 प्रकार की कसायों का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या कहा? जब तक हमारे हृदय में, हमारे ज्ञान में मिथ्यात चल रहा है, मिथ्यात विपरीत भाव चल रहा है, विपरीत परिणमन चल रहा है, तब तक आप ये 13 प्रकार की कसायों को कुछ भी नहीं कर सकते हो। जिस प्रकार से भाई साहब जो है ना, मान लीजिए मानसिक डाकू, एक आपने नाम सुना होगा, मानसिक डाकू का सुना होगा, अथवा मलखान सिंह डाकू का नाम सुना होगा, पुतली बाई का नाम सुना होगा। वे क्यों कौन होते हैं? वे उन डाकुओं के सरदार हुआ करते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? हैं? वे सब जो है डाकुओं के सरदार कहलाते हैं। मान सिंह हो, मलखान सिंह हो, पुतली बाई हो, और भी विविध विविध प्रकार के, क्योंकि वे गैंग के लीडर हुआ करते हैं। समझ गए नहीं आप? और 2-4 लोगों के, उनके गैंग के साथ के लोगों को 2-4 को पकड़ के मार भी डालोगे, मरेंगे तो नहीं, समझ में आया? अथवा उन्हें जेल में भी बंद कर दोगे तो भी भाई साहब हैं वो फलते फूलते रहेंगे, क्योंकि सरदार जो है ना, वो उसने डाकुओं को जो सरदार बना है वो उसने स्वयं चुनाव करके बना है। समझ में आए कि नहीं आए? तो जब तक उस सरदार को नहीं मारोगे तब तक भाई साहब उस गैंग का कुछ भी नहीं होने वाला है। भले ही तुम जो है उनके और साथियों को कुछ भी कर दो, समझ गए नहीं आप? इसीलिए सरकार की नज़र सबसे पहले उस गैंग के लीडर पर हुआ करती है। आगे समझ में? ऐसे ही इन कसायों का क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, इनका सरदार है मिथ्यात। क्या है? जब तक अगर आप कसायों को थोड़ा पतला भी कर लोगे भाई साहब, तो भी तुम्हारा जो है अंदर से वे कसाय जाने वाली नहीं है। पाप से पुण्य में आ जाओगे तो भी भाई साहब तुम्हारा संसार चक्र बंद होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानियों की जो भक्त जीव होते हैं वो सबसे पहले भाई साहब इन कसायों का जो सरदार है उसको मारते हैं। क्या भाई साहब? उसी को वो नष्ट कर देते हैं। समझ में आया? वो कैसे नष्ट होगा? मिथ्यात रूपी सरदार को जब तक हमारे हृदय में बना रहेगा भाई साहब, तो हमारा संसार बिल्कुल भी कम होने वाला नहीं है, हैं? कसाएं भले पतली हो जाएं, पर उससे हमारा कोई हल होने वाला नहीं है। अब आपने कहा कैसे मिटेंगी भाई साहब? सच्चा ज्ञान करिएगा भाई साहब, तो कसाएं तो अपने आप ध्वस्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी भाई साहब? जो जैन देव परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसमें आप अपनी बुद्धि को लगाइए। क्या करना भाई साहब? ख्याल में आती बात? उसमें अपने ज्ञान को लगाइए, और जो भगवान ने जो वस्तु स्वरूप बताया है उसे अंदर में तर्क से, युक्ति से, न्याय से विचार करिएगा। समझ आया? तो वे मिथ्यात के हो जाएंगे, वही टुकड़े खत्म हो जाएगा। अब रह गई भाई साहब ये 13 प्रकार की आपकी कसाएं, वे ऐसी विकलांग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सही बात है? श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय ने अपना पैर अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा पर जमा किया है,
अब ये चारित्र मोहिनी संबंधी जो कसाय रह गई हैं वे विकलांग हो जाती हैं, लंगड़ी हो जाती हैं। क्या कैसी लंगड़ी हो जाती हैं? देखो, आपने सेठ सुदर्शन का नाम तो सुना ही होगा। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है। नहीं सुना है तो साहित्य में जाकर पढ़ लेना, ग्रंथों में सब लिखा पढ़ समझ में आया। सेठ सुदर्शन कहाँ से मोक्ष गए थे? पटना से। हैं? पटना। पटना से। समझ में आया भैया? वे जो है बहुत सुंदर थे, समझ में आया। और उस पे वहाँ के राजा की रानी उस पर प्रभावित हो गई। कपिला रानी। समझ में आया? कौन सी? कपिला रानी। कपिला रानी। समझ में आया? उसने अपने बहुत सारे बैरूपिया रूप हैं भाई साहब उनको दिखाए, यहाँ तक कि वह निर्वस्त्र भी हो गई, पर वो सेठ सुदर्शन को हिला नहीं पाई। देखा आपने? हैं कितना बड़ा काम हुआ श्रद्धा और ज्ञान में। आती बात समझ में? उसने क्या क्या रूप नहीं दिखाए। गृहस्थ अवस्था में, श्रावक अवस्था की बात कर रहा हूँ। मुनियों का लेवल तो बहुत ऊंचा हो जाता है ना भाई, है? वह बाहरी पदार्थ और अंदर में होने वाली कसाय की दुगनी पतली हो गई। अब उनमें कोई दम नहीं है। वो यहाँ यह समझाना चाहते हैं क्या, जिसका श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो गया कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मेरे में और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर वाला नहीं हूँ, है भाई साहब। जय ऐसा ज्ञान और श्रद्धा जिस जीव के हृदय में जग जाता है भाई साहब, उसके लिए भी चारित्र मोहिनी संबंधी 13 प्रकार की जो है ना, क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये कसाय भाई साहब उसको अब कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गया? वे जली हुई जेवड़ी की तरह हो जाती है। कैसे? जैसे रस्सी को जला देने पर रस्सी उसमें जो है कोई पकड़ रहती नहीं है, वो दिखती बाहर से जरूर है रस्सी है, लेकिन अब वो किसी के बांधने के लायक नहीं होती है। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री में पुरुष आदि भेद क्या भले उनकी पर्याय में दिखते हों, लेकिन ज्ञानी के लिए तो भाई साहब अब उसने बहुत बड़ा नीम का पत्थर रख लिया है। सही बात, सम्यक रूपी नीम का है। समझ आती है भाई साहब? आप अपना श्रद्धा और ज्ञान पक्का कीजिए, चारित्र की चिंता ना कीजिए। चारित्र तो आपके पास दौड़ा दौड़ा आएगा। समझ में आया? और हमारा पूरा दर्शन ज्ञान चारित्र एक दूसरे चारित्र के, वो भी कौन सा चारित्र है? वो शरीर के चारित्र की क्रिया, जड़ की क्रिया को अपना चारित्र माने बैठे हो। समझ? आत्मा के परिणामों की खबर तक नहीं है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानियों की नजर में अगर इस संसार का कोई कारण है तो वह मिथ्यात्व रूपी सरदार है। दे जीव को एक गिने वैरातम तत्व मुदा है। समझ आया? वो यहाँ समझाती है। तो ज्ञानी जीव की पर्याय में जिसका श्रद्धा और ज्ञान पक्का हो गया है, अब रहेगी चारित्र गुण की विकारी पर्याय की बात। इसकी समझ? चारित्र तो नहीं आया, श्रद्धा ज्ञान की बात क्या एक साथ चारित्र आ जाता है? आदिनाथ भगवान थे, गृहस्थ अवस्था में थे, 84 लाख पूर्व की उनकी शरीर की आयु थी, हैं? जन्म से ही थे ना में तो समय दृष्टि। क्या चारित्र एक साथ आ गया था उनके? बोलो आ गया हो तो बताइए आप। 83 लाख पूर्व तक तो वे गृहस्थ अवस्था ही में रहे भाई साहब, बताइए आप। बोलो रहे कि नहीं रहे? हैं? बोले आप? लेकिन वे जानते थे ये भाई साहब ये नाटक है, सब ये संसार सब नाटक है, सब मूर्ख हो रहे हैं, लेकिन स्वभाव से सब भगवान आत्मा है। समझ में आप? ऐसी कोई बातें हैं भाई साहब? देखो आपके रामचंद्र जी थे, कैसे पागल हो गए, छाया समय दृष्टि जीत थे कि नहीं थे? भरत बाहुबली जी थे, क्या उनके जीवन में लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे क्या?
लेकिन उसी भाव से मोक्ष चलेगा। समझ गए नहीं आप? तो यहाँ यह बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव की पर्याय में जो श्रद्धा और ज्ञान का सम्यक परिणमन हो गया है, अभी उसकी पर्याय में जो चारित्र रूपी विकारी पर्याय का जो परिणमन चल रहा है वो ऐसा है जैसे किसी पहलवान को भाई साहब उसकी अंगूठे से बाल से बांध दिया हो। क्या? उसके अंगूठे को बाल से बांध दिया हो। मां कितनी देर लगेगी बात तोड़ने में? ये बात हमारे समाज लोग वालों को समझ में नहीं आती है। क्या भाई साहब? समझिएगा, दिगंबर ग्रंथ मिले हैं, आप अपने ज्ञान में उन ग्रंथों को पढ़िए और फिर आगे सोच के समझ के बात करना भाई साहब। समझे नहीं आप? देखा देखी से कुछ नहीं होने वाला है। इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, ये करो, वो क्या मिलने वाला है? महावीर भगवान ने विरोध नाम की चीज नहीं बताई है। जो भी कुछ अज्ञानता है, जो भी लड़ाई झगड़े समाज के अंदर देखे जा रहे हैं, वह मात्र अज्ञानता की पैदाइश है। आपने शास्त्र को पढ़ा नहीं है, सब शास्त्रों में ये बात सब लिखी हुई है कि चारित्र मोहिनी संबंधित ज्ञानी की पर्याय में जो राग है, अब वो अनंत संसार का कारण नहीं है। उसने संसार की बेल को तो काट दिया ना। मिथ्यात्व जो था, अज्ञानता थी, उसने उसकी क्या कर दिया? नस को काट दिया। क्या कर दिया है? जैसे भाई साहब, जैसे जिन्हें पुत्र नहीं चाहिए तो क्या करते हैं? नसबंदी करवा देते हैं। समझ गए ना? उनको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे ही ज्ञानी जीव को इस संसार चक्र नहीं चाहिए, इसीलिए वो वहीं पे जाके उसकी नसबंदी कर देता है। जिन परिणामों से संसार का चक्र चलता था, वहीं पे जाके उसने नसबंदी कर दी, नस काट दी उसने, मिथ्यात्व की नस काट दी। समझ में आया? अनंत संसार का बंधन। मैं तो चेतनी सर भगवान आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। मैं यहाँ हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि ज्ञानी जीव की पर्याय में जिसे अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है, उसकी पर्याय में जो रागाधिक परिणतियां देखी जाती हैं, पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। समझ आप? लेकिन वे अनंत संसार का कारण नहीं है। उनको तो ऐसा कहा गया है कि वे तो जली हुई जेवड़ी की तरह हैं। मैं उदाहरण दिया ना, जैसे 500 धनुष की काया वाले महान पुरुष के पांव का अंगूठा बाल से बांधा हो तो उसे कहीं बंधन कहा जाएगा? बोलो, बंधन कहा हो गया? नहीं है, कोई बंधन नहीं भाई साहब है। सम्य दृष्टि को चलता फिरता सिद्ध भी कहें तो कोई कम नहीं है। वो अपने आप को सिद्ध से कम नहीं देखता है, भले ही दुनिया वालों को दिखता हो संसार में, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की अपेक्षा तो भाई साहब हैं, उससे तो भगवान जैसे ही अनुभव करता है। समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसी दृष्टि का पावर होता है उसकी पर्याय में। मैं तो आपसे कहता ही हूँ, एक दुबली पुतली लड़की की शादी विश्व के पहलवान से कर दी जाती है। पहले का जीवन देखो, शादी के पहले का जीवन और शादी के बाद का जीवन देखिएगा उसका कैसा हो जाता है। ठीक दुबली पतली, शादी के पहले कैसा जीवन था और शादी के बाद भाई साहब उसे कोई छुएगा क्या? ऐसे ही ज्ञानियों की श्रद्धा और ज्ञान रूपी पर्याय में वो ताकत आ गई है। अज्ञान दशा में तो ऐसे ही घूमती रहती थी, क्या जहाँ जाती थी वहाँ उसे जो है भाई साहब वहाँ उसको जो है तिरस्कार मिलता था। उन्होंने आप जिस श्रद्धा की पर्याय ने, जिस ज्ञान की पर्याय ने अपने आप को ज्ञाय प्रभु परमात्मा जाना है, अब वह पर्याय में भाई साहब सिद्ध भगवान जैसे ही अनुभव करता है। समझे आप? हमें अपनी श्रद्धा को पता लगाना चाहिए। हमें विश्वास नहीं है, सबसे पहले अरिहंत परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं। गजब करते हो, नमोकार मंत्र की माला जपते हो पर अरिहंत भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है। भगवान की पूजा करते हो पर भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं है। समझ में आया? ज्ञानी जी को अंदर में
प्रभु के प्रति समर्पित भाव चल रहा है, वह शुभ भाव है। लेकिन प्रभु ने जिस आत्मा को बताया है उसके साथ तो उसे एक नेक हो गया है, समझिए, ऐसी उसकी श्रद्धा एक नेक हो गई है। तो कहते हैं जैसे 500 धनुष की काया वाले महान पुरुष के पांव का अंगूठा बाल से बांधा हो तो उसे कहीं बंधन कहा जाता है? कहते नहीं कहा जा सकता। अब देखना, उसी प्रकार चैतन्य शक्ति स्वभाव के सामर्थ्य के समक्ष चारित्र गुण की क्षणिक विकारी पर्याय का बंधन, वह कोई बंधन कहलाएगा क्या? क्या कहा? अपना आत्मा ऐसा पावरफुल है भाई साहब, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ गए आप। और ये राग द्वेष के परिणाम तो भाई साहब कैसे हैं ये क्षणिक है, इनमें वो ताकत नहीं है कि आत्मा को बांध सके, समझ गए आप। तो कहते हैं उसी प्रकार चैतन्य शक्ति स्वभाव के सामर्थ्य के समक्ष चारित्र गुण की क्षणिक विकारी पर्याय का, चारित्र गुण की क्षणिक विकारी पर्याय क्या लेना भाई साहब? चारित्र गुण की क्षणिक विकारी पर्याय में क्या लेना? क्रोध मान माया लोभ, के परिणाम भी तो है, समझ गए आप। मोह तो दर्शन मोहिनी का है, अच्छा। समझ में आया? चारित्र गुण की विकारी पर्याय की बात कर रहे हैं ना? अच्छा, क्रोध मान माया मोह तो दर्शन मोहिनी में जाता है, ठीक है। राग देश चारित्र में तो जो राग देश जाते हैं भैया, समझ गए आप। जिसका श्रद्धा ज्ञान पक्का हुआ है, अब ज्ञानी का नियम से अब उसकी पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय आने वाली है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भगवान की शरण में जाइए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए और चिंतन कीजिए। भाई साहब घर बैठे आपको आनंद मिलेगा। अज्ञानी जीव पंचेंद्रिय के विषयों में आनंद ढूंढा करते हैं, समझ में आया? वहाँ कुछ नहीं मिलता है। जैसे कहते हैं धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, क्या है? ऐसी कहावत है कि नहीं है? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जो पंचेंद्रिय के सुख में आनंद मानते हैं, ना उन्हें पंचेंद्रिय का सुख मिलता है और ना आत्मा का सुख मिलता है। क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख क्या हो गया भाई साहब? क्या हो गया? बस ऐसे ही पामर बने रहोगे, ऐसे ही दुखी बने रहोगे। अरे तुम रहोगे तो आत्मा ही भाई, तो क्यों ना सच्चा ज्ञान कर लो। सभी पंच परमेष्ठी ने सुख कहाँ बताया है? अंतर में देखा जाओ, अंतर सुख है कि नहीं है? सुख का सुख स्वरूप भी भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान है। ये प्रकृति की तरफ से आपको सौगात मिली है, आप उस सौगात को स्वीकार नहीं करते हो। ज्ञानी स्वीकार करता है तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। अज्ञानी जीव को पता ही नहीं है तो स्वीकार कैसे करेगा भाई? है जैसे किसी पेड़ को भाई साहब ऊपर से डाली पत्ते तोड़ते जाइए आप। किसी पेड़ को भाई साहब पत्ते और डालियां को तोड़ते जाइए तो भाई साहब वो तो कुछ दिन बाद फिर हरा भरा हो जाएगा। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है, जड़ नहीं टूटी ना। और उसी पेड़ को भाई साहब तुम डाली और पत्ते के ऊपर ध्यान ना दीजिए, तुम्हें उसका अस्तित्व ही खत्म करना है तो नीम से खोद डाल दीजिए उसे, समझ में आया? अंदर जाके थोड़ा घुस जाइए और उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। ऐसे ही ज्ञानी जीव जो है ना, मिथ्यात्व को भाई साहब जड़ से उखाड़ फेंक देते हैं। वो अपना दर्शन, अपना ज्ञान, अपना वीर और अपना चारित्र भाई साहब यहाँ लगाते हैं। अज्ञानी जीव कहाँ लगा रहा? चौकीदारी तो वो भी करता है। दर्शन ज्ञान चारित्र वीर जो है ना, जो चार है ना, ये चौकीदारी तो करते हैं अज्ञानी के, पर द्रव्यों की चौकीदारी में लगे हुए हैं। इसीलिए उनको कभी भी अपनी आत्मा का आनंद मिलने वाला नहीं है। ज्ञानी भी चौकीदारी करता है, वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की चौकीदारी कर रहा है।
वो अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की चौकीदारी करता है। भैया जिसका है उसको दे दो, लड़ाई झगड़े खत्म हो गए ना। लड़ाई झगड़े किस बात के हैं? जिसके है उसको जिसका है उसे दे दो भाई। ज्ञान किसका है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है। दर्शन किसका है? त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है। वह ज्ञान को समर्पित हो जाता है तो भाई साहब 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर खत्म हो जाते हैं परिभ्रमण के, और थोड़े बहुत रागादिक परिणाम चारित्र संबंधित रह गए हैं। ज्ञानी उन्हें जानता है। वे भी अब ज्यादा समय टिकने वाले नहीं हैं। ये यहाँ बताया जा रहा है। चारित्र मोह, ये क्रोध मान माया लोभ भाई साहब चारित्र संबंधित समझ नहीं आप। वैसे तो आपको दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी में मिथ्यात्व लिया और चारित्र मोहिनी में आपके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोध मान माया लोभ, समझ नहीं आप, और संजुलन संबंधी क्रोध मान माया लोभ। और ये 9 कसाय ये पीछे से क्या अनंतानुबंधी आपके अंदर में मिथ्या चल रहा है तो अनंतानुबंधी कसाय चल रही है जो हमारे अनंत संसार का कारण है। और मिथ्या आपकी दृष्टि सही हो गई है, अपने आत्मा की आपको समझ पैदा हो गई, अपने आत्मा की तरफ आपका ज्ञान मुड़ गया तो भाई साहब मिथ्या तो अनंतानुबंधी तो चले जाते हैं, उसके साथ में उसके क्रोधमान माया लोग भी चले गए। क्या चलेगा भाई साहब? अनंत क्रोध जो हमारे संसार का कारण था वो भी चला जाता है सम्यक ज्ञान सावधान होने पर। समझ में आया? अब रह गई है, अब रह गए 3 कसाय रह गई हैं आपकी। देखो अनंतानुबंधी कसाय तो चली गई सच्चा ज्ञान सावधान होने पर, और साथ में जो 9 कसाय थी वे भी भाई साहब ऐसी ढीली हो जाती है। जल्दी से अपनी बात हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? उस सब में ले लेना ये 9 कसाय भी भाई साहब उन कसाय के साथ में ही ले लेना आप उनको भी हैं। सम्यक दर्शन हुआ मैं चेत निश्चल भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब हृदय में ज्ञान की पर्याय में भाई साहब पक्का निर्णय हो जाता है तो क्या होता है आपको पता नहीं है। मिथ्या जो अनंत संसार का कारण था जिसे जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप संज्ञा दी गई है। समझे ना? जब वो दूर हो गया, सरदारी जब डाउन हो गया तो भाई साहब उनके साथ में रहने वाले वे तो सोई में भी आके सरेंडर कर देते हैं। तो हमने देखा है भिंड में जो है मेला ग्राउंड है ना, है वहाँ जो है पुलिस वाले जो है वहाँ जो है आज भाई साहब ये इसका सरदार आज जो सरेंडर होने वाला है, क्या ऐसी चर्चा हो जाती पहले से हैं तो देखते उसके साथ में और भी 2 4 5 जो है उसके साथ ही और भी सरेंडर हो जाती है। समझे ना? ऐसे ही जैसे मिथ्या सरेंडर हो गया ना भाई साहब, आपने तत्व ज्ञान के अभ्यास से सरेंडर कर दिया ना, उसे मार दिया ना भाई साहब हैं, तो अनंतानुबंधी संबंधी क्रोधमान माया लोग भी साथ में चले गए और उनके साथ में रहने वाले हास्यरति अति शोक वैद्य गुप्ता स्त्री वे पुरुष वे नपुंसक वे भी का ऐसा में सरेंडर हो गए। अब कुछ रह गए हैं, चिंता मत करना। वे रह गए, कौन से रह गए हैं? वे रह गए हैं अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोग, प्रत्याख्यान संबंधी क्रोधमान माया लोग हैं, और संजुलन संबंधी क्रोधमान माया लोग, और उनके नीचे लगा लेना भाई साहब हास्यरति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। समझ में आया? वो सब की इस प्रकार की स्थितियां बन जाती हैं। अब जैसे ही जो है मिथ्या गया और जो अप्रत्याख्यान संबंधी कसाई गई तो उतना तो उनके निकल गया, और भाई साहब भी पीछे 2 और रह गए हैं, तो उनमें ये समझ में लाके चलता नहीं। तो जैसे अनंतानुबंधी गई उसके साथ में 9 कसाई चली गई तो फिर अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संजुलन के साथ में भी रहती है 9 कसाई। हाँ रहती है भाई, और क्या है, चली जाती है। क्या सम्यक दृष्टि जीव है 96 हजार रानियां हैं, बोलो ये काय का उदय है, वो करता होगा कि नहीं करता होगा? सम्यक दृष्टि चली गई है, हास्यरति रति है भाई साहब चली गई क्या है? अनंतानुबंधी संबंधी चली गई, उस संबंध चली गई है, जो कसाय रह गई है अप्रत्याख्यान संबंधी उतनी अभी 9 कसाय भी विद्यमान है। समझ गए आप?
इतना ऐसी बात है भाई, आप तत्व को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सुंदर समय आया है, अपनी आत्मा को समझने का समय आया है। और यहाँ नहीं समझोगे तो कहाँ समझोगे? त्रियंत गति में उम्मीद करते हो क्या? या खाने के भी लाले पड़े हुए हैं नरकों में, तो भाई साहब वहाँ क्या करोगे तुम? हैं निरंतर भाई साहब जाए, जिसकी धरती भी इतनी कर्कश है, हजारों बिच्छुओं जैसे एक साथ काटें तो इतनी आत्मा को तकलीफ होती है। यहाँ आपको सब तरह का समागम मिला हुआ है। आप अपनी चैतन्य वस्तु को समझने की कोशिश कीजिए, अपने श्रद्धा को पहचानिए, अपने ज्ञान को पहचानिए, अपने चारित्र गुण की ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। समझ गए ना? हम उनसे बेवान, बस एक ही शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हो भाई। हैं सोचो, आप सच्चा ज्ञान कीजिए, उसका निर्णय कीजिए, चिंतन कीजिए, उसका जीवन में अभ्यास कीजिए। तो भाई साहब ये जो कसाय रह गई है ना, वे भी भाई साहब कोई प्रभाव डाल पाती नहीं है। जैसे सेठ सुदर्शन की श्रद्धा ज्ञान पक्का मजबूत था, वह रानी क्या कर पाई उनका? चारित्र कुछ नहीं है भाई साहब, कोई प्रभावित कर पाई क्या उस सम्य दृष्टि जीव को? नहीं कर पाती है, वो तो जली हुई जेवड़ी की तरह रहती है। पहले आप अपना श्रद्धा और ज्ञान को पक्का कीजिएगा, चारित्र की चिंता मत कीजिए। चारित्र तो भाई साहब आपका हो जाएगा, मैं गारंटी से देता हूँ। अपना पूरा ध्यान वस्तु स्वरूप को ज्ञान करने में लगाइए कि आप कौन हो। आप जानने देखने वाले पदार्थ हो, आप शरीर नहीं हो। और जो चैतन्य वस्तु है वो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसमें जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सदृष्टि शक्ति, प्रकाशक शक्ति, स्वच्छत, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। ज्ञानियों ने उस तत्व को पहचान कर अपने आप को चेतन से भगवान आत्मा जानते हैं और मानते हैं। अब वो कसाय रह गई हैं, उनको जानते हैं, अब उन्हें दूर भगाने का रीति भी उनको ज्ञान में आ गई है। अब अपनी आत्मा की साधना और आराधना करते हुए अपने पर्याय को, जो बैरमुख हो रही थी, उसे अंतर्मुख उपयोग करते हुए जो जो आत्मा विज्ञान होता जाता है पर्याय में, वैसे वैसे इन कसायों की धज्जियां उड़ती चली जाती हैं। समझ में आया? सबसे जैन दर्शन में अगर कुछ बात बताई गई है तो पहले आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने आप को शरीर से ना देखो, अपने आप को इन रागादिक परिणामों से भी ना देखो। अंदर जो जानने देखने वाला पदार्थ है वह वास्तव में उसकी पहचान अगर हमें आप हो जाए तो भाई साहब पर्याय में होने वाले सारे दुख हमारे विलय को प्राप्त होने लग जाते हैं और अल्पकाल में हमारे आपकी सबकी आत्माओं में भाई साहब केवल ज्ञान और सिद्ध पर्याय प्राप्त होगी, जो कि आत्मा का एक प्रकार से अधिकार है। संसार में घूमना ये आत्मा के लिए कलंक है, मोक्ष में रहना ये आत्मा का कर्तव्य है। समझ में आया भाई साहब? इस प्रकार का सम्यक ज्ञान अगर आप करेंगे तो अवश्य अपनी पर्याय में भाई साहब आपने इस मनुष्य पर्याय में आके बहुत बड़ा काम कर लिया है। इस प्रकार ये चर्चा को पूरा करता हूँ। इसको आप चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, बारंबार करत करत और अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी यावत जात से सिल पर पड़े निशान। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है।